इस वीडियो में हम इन विजेट्स को इस्तेमाल करते हुए ऑनबोर्डिंग स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे। ऑनबोर्डिंग स्क्रीन स्प्लैश के बाद जो दूसरी स्क्रीन आती है वो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन होती है। तो जिसमें मतलब हम कोई जो नया यूज़र आने वाला है उसको ऐप के बेसिक फीचर्स या फिर मेन फीचर्स के बारे में बताते हैं कि इस ऐप के अंदर आपके लिए एक्चुअल में है क्या चीज़ है, इस ऐप का आपको क्या बेनिफिट है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक फीचर्स। तो उनके हम आउटलाइन वहाँ करते हैं ऑनबोर्डिंग के ऊपर। तो अभी हम सबसे पहले जो स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन हमने पिछली वीडियो में की थी, तो अब उस स्प्लैश स्क्रीन से हमने ट्रांजिशन करनी है ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पे। मतलब हमें ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए है कि स्प्लैश स्क्रीन जो पहली स्क्रीन होती है जब भी हम ऐप ओपन करते हैं तो सबसे पहली स्क्रीन हमारे पास आती है स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन के बाद कुछ 2-3 सेकंड का वेट के बाद साथ ही हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन आती है जिसको हम कहते हैं ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। तो अब हम वो डिज़ाइन करेंगे और इसके अंदर हम ये जो विजेट्स मैंने नीचे मेंशन किए इनको इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास पेज व्यू है, स्टैक है, पोजीशनड है, कॉलम है, साइज बॉक्स है, इमेज, टेक्स्ट आइकन, टेक्स्ट बटन, एलिवेटेड बटन, ऐप बार, राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर और स्कैफोल्ड मैसेंजर। तो पेज व्यू हमारे पास जो पेज व्यू विजेट है उसका यूज़ ये है कि इसके अंदर हम मल्टीपल स्क्रीन्स को ऐड करके मल्टीपल जो हम अगर हमने ऑनबोर्डिंग पे 3 डिफरेंट मैसेजेस शो करने हैं, तो उन 3 डिफरेंट मैसेजेस को हम पेज व्यू को दे देंगे, मतलब मल्टीपल पेजेस हम उसको दे देंगे। पेज व्यू हमें ये ऑप्शन देता है कि हम उसकी मतलब स्वाइप के ज़रिए उसको चेंज कर सकें। अगर हम स्वाइप करेंगे तो वो नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। और जो स्टैक है, स्टैक हमारे पास एक नेविगेशन लेआउट है हमारे पास। इसके अंदर हम मल्टीपल जैसे हमारे पास एक कॉलम होता है, तो कॉलम में हम डेटा ऐड करते जाएँ, वो पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा। इसी तरह स्टैक भी हमारे पास है। इसकी मज़ीद हम डिटेल में नहीं जाएँगे स्टैक की। तो स्टैक को बस आप जब जहाँ आपको पेज व्यू चाहिए है, तो आप वहाँ पर स्टैक यूज़ करेंगे, ये आप बस ज़हन में रखें। और जो पोजीशनड विजेट भी स्टैक का ही विजेट है। वो इसके अंदर हमने अगर पोजीशनिंग करनी है कुछ विजेट्स की स्टैक के अंदर, तो हम पोजीशन के अंदर करेंगे। तो बाकी वही कॉमन है हमारे पास विजेट है। इसमें ऐप बार जो है, ऐप बार हमारे पास टॉप की जो बार है वो उसको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें बैक बटन आ जाते हैं, एक्शंस आ जाते हैं, टाइटल्स आ जाते हैं। तो आगे चले अभी हम शुरू करते हैं, हम स्क्रीन पर जाते हैं। तो बाकी जो जितने विजेट्स हैं हम जब यूज़ करते जाएंगे तो साथ साथ इनको देखते जाएंगे। ये भी ओवरव्यू था थोड़ा सा, तो मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा, अब हमने ये स्क्रीन डिज़ाइन करनी है हमारे पास। स्प्लैश के बाद वो जो स्क्रीन नेक्स्ट पे आएगा उस पर ये 3 मैसेजेस हमें शो करने हैं। पहला मैसेज ये, दूसरा मैसेज ये और तीसरा मैसेज ये 3 चीज़ें हमने यानी कि शो करनी है अपनी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन के ऊपर। जब वो स्वाइप करेगा तो मैसेज चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये एक है हमारे पास पहले से जो स्प्लैश स्क्रीन जो लास्ट पिछली क्लास में हमने किया था। तो हमारे पास ये देखें स्कैफोल्ड है और सेंटर में हमने किया वो इमेज वगैरह सारा हमारे पास पहले से मौजूद है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर तो मैंने जो इमेजेस थी वो पहले से ऐड की हुई है इसके अंदर, इमेजेस वगैरह। तो इसी तरह इसके अंदर मैंने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। अच्छा, इसमें एक यूनिक चीज़ मैंने ये है कि अभी लास्ट क्लास में हमने इस तरह किया था कि हमने यहाँ पर सिंगल सिंगल को ऐड किया था। मतलब ये इस तरह था हमारे पास तो टीएम, मतलब हमने एसेट के अंदर एक सिंगल अपनी इमेज दी थी जो हमारा लोगो था। तो अब जैसे जैसे हमारी इमेजेस बढ़ती जाएंगी, अगर हमारे को मेंशन करते जाएं तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इमेजेस के अंदर जितना एसेट हो सारा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए, तो उसके लिए मैंने ये चीज़ कर दी है। तो मैंने उसको रिमूव कर दिया, एसेट इमेजेस और आगे स्लैश। तो ये ऑटोमेटिकली सारे का सारा इसमें हमारे पास ऐड हो गया है। मतलब हमारे पास सारा सारा इमेजेस फोल्डर है वो इसमें ऐड हो गया। चलिए अब इस ट्रांजिशन करते हैं। तो ट्रांजिशन से मेरी मुराद ये है कि आप स्प्लैश स्क्रीन 3 सेकंड दें हमारे पास, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन हमारे हमें शो होने लग जाए, तो मैं इसको ट्रांजिशन कह रहा हूँ। तो हमने ये चीज़ अचीव करनी है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्टेटलेस टू स्टेटफुल विजेट में जाना पड़ेगा। स्टेटफुल विजेट हमें ये ऑप्शन देता है कि उसके अंदर हम डायनामिकली उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टेटलेस है इसमें हम डायनामिकली कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं स्टेटफुल में। तो अभी हम इसको यहाँ से जो पहले से लिखा कोड है इसको कट कर लेंगे यहाँ से। तो ये हमने कट कर लिया। तो अभी हम इसका ये हमारे पास स्टेट विजेट आ गया स्प्लैश स्क्रीन। तो
स्प्लैश स्क्रीन स्टेट, ये हमने स्टेट डिफाइन कर दी इसकी। अच्छा, ये स्टेटफुल विजुअल को डिफाइन करने का तरीका हमारे पास ऐसा है, ये वाला है कि हमने एक ऊपर डिफाइन किया, उसको ऊपर स्टेटफुल विजुअल को एक्सटेंड किया, फिर देन उसके नीचे स्टेट डिफाइन की, और स्टेट जब डिफाइन की तो उसके अंदर पहली स्क्रीन जो थी उसको रेफरेंस दे दिया। तो हमारे पास ये सारा कुछ यहाँ पर आ गया। ये देखिए हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न जब करेंगे तो यहाँ पर हम स्लैश में स्टेट को ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास बन गई स्टेटफुल स्टेटफुल विजुअल बन गया हमारे पास। ये हमने की ऐड कर दी, तो की ऑटोमेटिकली इसको हैंडल करेगा। स्टेट की मैनेजमेंट के लिए उसको की चाहिए होती है प्रोटोकॉल, तो उसने हमें दिया, उसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दी, तो ये हो गया। तो अभी इसके अंदर हमने ये भी ऐड कर लिया, इसको चला कर एक बार देख लेते हैं ये सही करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा ही चलने में। ये हमारे पास स्प्लैश में लोड हो गया। अच्छा, स्प्लैश में बैकग्राउंड पे हम इसको पहले ना कलर देते हैं। अभी इसका कोई कलर बैकग्राउंड पे नहीं चल रहा, बैकग्राउंड इसका सिंपल बाय डिफॉल्ट है। सबसे पहले जो कलर देंगे बैकग्राउंड, तो अब अगर बैकग्राउंड पे हम कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कंटेनर चाहिए। तो कंटेनर विजेट जो है, इसके अंदर हमारे पास ये प्रॉपर्टीज मौजूद है कि हम इसको कलर मतलब दे सकते हैं बैकग्राउंड कलर। हमारे पास ये सजेशन अभी यहाँ नहीं आ रही, तो खुद ही ऐड कर लेते हैं। हमारे पास ये सजेशन आने यहाँ से बंद हो गई, ये दूसरा हुआ ब्रैकेट डिलीट हो गई, इसका सजेशन। ये कंटेनर हमारे पास आया, और इसके अंदर हमने चाइल्ड लिया, चाइल्ड चाइल्ड को हमने सेंटर कर लिया वही जो पहले। तो अब हम इसके अंदर कलर दे सकते हैं। आप देखिए हमारे पास यहाँ पर कलर आ जाएगा, देखिए कलर आ रहा है हमारे पास, तो कलर्स डॉट वाइट, ये मैंने कलर दे दिया। दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास आएगा, तो इसको वाइट कलर बैकग्राउंड पे इसके ऊपर, देखिए वाइट कलर हमारे बैकग्राउंड पे है। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम इसकी ट्रांजिशन करनी, हम चाहते हैं 3 सेकंड का ये वेट कर, उसके बाद ये आगे दूसरी स्क्रीन पे चले जाए। तो उसके लिए हमें एक यहाँ पर एक फंक्शन देना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा फंक्शन। तो मैंने कैसे किया, आल्ट प्लस इंसर्ट को क्लिक करें तो हमारे पास ये रहता है, जिसके अंदर हम गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर वगैरह या फिर कुछ ओवरराइड और इम्प्लीमेंट मेथड्स को यहाँ से देख भी सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो चाहिए इनिट स्टेट चाहिए यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर स्टेट किया तो वो कह रहा है आल्ट प्लस एंटर प्रेस किया तो वो कह रहा है सुपर को ऐड करो, हमने इसमें सुपर ऐड कर दिया। तो अब हमें यहाँ पर ऐड करना, हमें टाइमर ऐड करना है यहाँ पर। तो टाइमर हमारे पास एक, आप देख सकते हैं हमारे पास जो पहला टाइम यानी कि टाइमर का जो फंक्शन है, जिसके अंदर ये हमारे पास वो आ रहा है, जो डार्ट ए सीक्वेंस की जिसकी लाइब्रेरी है वो वाला यूज़ करना है। और भी टाइमर हमारे पास मौजूद है, पर आपने यही यूज़ करना है जिसके अंदर ड्यूरेशन और फंक्शन हमारे पास आ रहा है। तो अभी यहाँ हमसे ड्यूरेशन रिक्वायर्ड कर रहा है, तो हम इसको ड्यूरेशन दे देंगे। ड्यूरेशन हमारे पास दिया जाएगा, तो इसमें कुछ सेकेंड्स दे देंगे हम इसको, सेकेंड्स में 3 दे दिए इसको। अब हमें इससे कॉल बैक मांग रहा है, कॉल बैक मतलब कि इस ड्यूरेशन जब ये गुजर जाएगा इसके बाद क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर जो चीज़ हम लिखेंगे तो वो इस 3 सेकंड के टाइमर के बाद वो चीज़ ट्रिगर हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग नई स्क्रीन की तरफ जाएंगे या उसको मतलब ऑन बोर्डिंग स्क्रीन की तरफ लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑन बोर्डिंग स्क्रीन डिज़ाइन करते हैं।
लास्ट ये भी हमें स्टेटफुल विजेट चाहिए इसके अंदर। ऑन बोर्डिंग स्क्रीन एंड स्टेटफुल विजेट, हमारे पास स्टेटफुल विजेट आ गया है लास्ट, और स्टेट लेनी। ये जो मैं सजेशन है, ये जो ये हाईलाइट कर रहा होता है नीचे, तो इसको माउस आप रख के कर्सर को रखने के बाद आर्ट प्लस एंटर करेंगे तो हमें ये सजेशन दे देगा। तो मैंने सजेशन ओके कर दी, उसमें क्लियर की इसके अंदर हमने ओके कर दिया उसके अंदर। तो अब हम ये हमने ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को मैंने उसको डिफाइन कर दिया है। तो इसको डिज़ाइन करने से पहले हम इसको यहाँ पर उसकी एक ट्रांजिशन करवा दें। तो ट्रांजिशन कराने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए नेविगेटर डॉट ऑफ कंटेस्ट, और देन फिर पुश रिप्लेसमेंट। पुश रिप्लेसमेंट मटीरियल पेज रूट चाहिए हम इसके अंदर, और कंटेस्ट हमें हमारे पास होगा तो फिर हम इसके अंदर इसको करा लेंगे ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। ये देखिए टाइमर के बाद वो ऑटोमेटिकली ये नेविगेटर लाइन जो है, नेविगेटर ऑफ ये पुश रिप्लेसमेंट, ये आपको दूसरे स्क्रीन की तरफ आपको वहाँ ट्रांसलेट कर देगा, मतलब वो स्क्रीन को स्विच कर देगा दूसरी तरफ। तो यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया इसके अंदर, क्योंकि ये चीज़ चेंज नहीं होगी तो इसलिए कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया इसके अंदर। तो ये ऑटोमेटिकली हमें वो दे रहा है कि जहाँ जहाँ कॉन्स्टेंट की ज़रूरत है, आईडी हमें खुद ही बता देता है एंड्रॉइड स्टूडियो की, यहाँ ज़रूरत है हम उसको ऐड कर देते हैं। इस सब का फ़ायदा ये होता है परफॉर्मेंस बेहतर रहती है इसके अंदर। तो अभी चेक करते हैं कि चल रही है कि नहीं चल रही है। तो अभी ये यहाँ 3 सेकंड का वेट करेगा, फिर ये नेक्स्ट स्क्रीन पे चल जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्क्रीन पे आया तो नेक्स्ट स्क्रीन में वो एरर दे रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई चीज़ डिफाइन नहीं की, बल्कि हमने खुद इसे कहा है कि वो एक एरर थ्रो करे। तो उसने एरर थ्रो कर दिया, पिछले स्क्रीन चेंज हो गया। अब हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ चाहिए, मतलब हमें पहले एक इमेज चाहिए और ये टेक्स्ट वगैरह सारा कुछ चाहिए। सबसे पहले हम इसका लेआउट डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें चाहिए है स्कैफोल्ड चाहिए हमें। तो स्कैफोल्ड हमें इसलिए ज़रूरी है स्कैफोल्ड इसमें, ताकि स्कैफोल्ड एक मटेरियल जो ऐप विजेट है उसके अंदर जो स्कैफोल्ड है वो बेस फाउंडेशन आपको देता है। स्क्रीन डिज़ाइन करने की बेस फाउंडेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है स्कैफोल्ड से। तो अब इसके अंदर हम पहले बॉडी ऐड कर लेते हैं। बॉडी ऐड कर लिए, इसके अंदर फिर हम सबसे पहले हमें इसमें क्या चाहिए, हम इसमें स्टैक ऐड करते हैं। स्टैक आ गया हमारे पास। तो स्टैक के अंदर हम इसकी अलाइनमेंट पहले डिफाइन कर देते हैं, अलाइनमेंट, बाकी अलाइनमेंट दूसरी ले लेते हैं। सेंटर, ताकि सारा डेटा सेंटर है। तो इसके अंदर आप वो चिल्ड्रन हमसे रिक्वायर कर रहे हैं। अब चिल्ड्रन देखिए इसमें मल्टीपल हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल विजेट्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम जो विजेट ऐड करेंगे वो हमारे पास होगा पेज व्यू। हमारे पास पेज व्यू आ गया। तो पेज व्यू के अंदर हमें जो चीज़ें चाहिए, वो सबसे पहले हमें चाहिए है कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर जो उसकी कंट्रोलर कंट्रोलर हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि हम इसकी पेज को, मतलब इसकी पेज की ट्रांजिशन कंट्रोल कर सकें। ट्रांजिशन से मुराद ये है कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए जो कंट्रोलिंग हमें चाहिए, ताकि जो बटन के सर पे हम कंट्रोलिंग कर सकें, उसके लिए हमें कंट्रोलर की ज़रूरत है इसके अंदर। कंट्रोलर में डिफाइन है। और दूसरा हमें चाहिए, हमें जब पेज चेंज हो जाए तब हमें वो बता दे कि पेज चेंज हो गया। इसके लिए एक और फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है, हम वो यूज़ करेंगे ऑन पेज चेंज। तो इसके अंदर हम देखें इंडेक्स, तो ये हमने भी कर लिया डिफाइन। और साथ में हमें यहाँ पर चाहिए है चिल्ड्रन, साथ में हमें यहाँ चाहिए चिल्ड्रन। तो अब हमें मल्टीपल स्क्रीन्स चाहिए चिल्ड्रन के अंदर, और यहाँ पर हमें जो जब पेज चेंज हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस पहले पेज पे है, दूसरे पेज पे है, तीसरे पेज पे है। तो सबसे पहले इसकी सेटिंग करते हैं हम। तो इसकी सेटिंग के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम
तो इसके लिए सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा पेज कंट्रोलर। और इसको वैल्यू दे दी इनिशियल पेज 0 की। तो हमने पेज कंट्रोलर को यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है और साथ ही हमें चाहिए है करंट इंडेक्स, मतलब करंट इंडेक्स पे हमने 0 दे दिया, इनिशियल पेज भी 0 है, करंट इंडेक्स भी 0 है। तो करंट इंडेक्स यहाँ पर हम इसको इस तरह कह लेंगे, जब पेज चेंज होगा ना, यानी कि पेज 1 से 2 चला गया है, तो उस हमें कैसे पता चलेगा 2 पे गया है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हम उसका डाटा हम करंट इंडेक्स में सेव करेंगे ताकि हमें पता चले कि डाटा पेज चेंज हो गया। तो इसके अंदर हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में विजट डिफाइन किए हैं और पेजेस, और ये हमने कर दिया इसके अंदर। तो अब हम यहाँ पर डाटा इसको यहाँ लगा दिया हमने, और करंट और पेजेस को हमने लगा दिया इधर, और इसके अंदर करंट को हमने लगा दिया यहाँ पर, हम करंट को यहाँ लगा देंगे। अच्छा, सेट स्टेट का मतलब, सेट स्टेट का यूज़ ये है कि अगर इंडेक्स चेंज हुआ है, अगर पेज 1 से पेज 2 पे हमारे पास गया है ना, तो इंडेक्स हमारे पास चेंज हो गया, तो अब हम चाहते हैं करंट इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज हो। तो उसको चेंज करने के लिए हमें सेट स्टेट करना पड़ेगा। अगर हम सेट स्टेट नहीं करते तो फ्लटर को या ऐप को ये पता नहीं चलेगा फ्लटर के अंदर कि डाटा दोबारा रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। सेट स्टेट जब हम डिफाइन कर देते हैं तो वो उस सेट स्टेट की वजह से वो डाटा दोबारा मतलब वो स्क्रीन को दोबारा रिबिल्ड करता है, यानी कि रिफ्रेश करता है जिसे हम कह सकते हैं। तो ये हमने डिफाइन कर दिया है। तो अब हम आगे जाते हैं। तो अब हमें कुछ मज़ीद चीज़ें चाहिए। तो अभी सबसे पहले हमें वो चाहिए, मतलब जो हमने पेजेस बनाए हैं हमें मल्टीपल पेजेस में चाहिए। तो मल्टीपल पेजेस के लिए हमें एक स्टेटलेस विजेट डिफाइन करना पड़ेगा। स्टेटलेस विजेट, तो स्टेटलेस विजेट के अंदर हमें अब सब पहले चाहिए एक इमेज चाहिए, फिर 2 टेक्स्ट चाहिए, फिर हमारे पास बटन चाहिए। तो हमें जो पेज व्यू ऑन जो हमने ये डिफाइन अभी किया है स्टेटलेस विजेट, इसमें हमने 3 चीज़ें डिफाइन करनी है, इमेज और टाइटल और टैगलाइन, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए इसके अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कॉलम। तो अब हमें कॉलम की ज़रूरत क्यों पड़ी? कॉलम हमें वर्टिकली, मतलब डाटा को वर्टिकली अलाइन करने का या विजेट्स को वर्टिकली अलाइन करने का ऑप्शन देता है। हमारे पास कॉलम भी होते हैं, हमारे पास रो भी होता है। जो कॉलम होता है उसमें अगर डाटा ऐड किया जाएगा तो वो वर्टिकली जाएगा, पहला इमेज, फिर दूसरा टाइटल, फिर उसके बाद फिर टैगलाइन। अगर रो होगा, रो में फिर डाटा हॉरिजॉन्टल जाएगा। तो हमें यहाँ वर्टिकल चाहिए, इसलिए हमने कॉलम यूज़ किया इसके अंदर। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमें चाहिए इमेज और एसेट। एसेट में से हमें इमेज चाहिए। अब इमेज हमारे पास हमें कौन सी चाहिए इसके अंदर? एसेट, इमेजेस, और हमें ये इलस्ट्रेशन चाहिए ऑनबोर्डिंग 1 की, ये इलस्ट्रेशन हमें चाहिए इसके अंदर। तो इसको इसकी हम फाइल नेम को कॉपी करने के लिए हम इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गई इमेज। उसके बाद हमने यहाँ यूज़ किया साइज बॉक्स। अच्छा, साइज बॉक्स को हम यूज़ क्यों करते हैं? हम साइज बॉक्स को ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसके लिए स्पेस देने के लिए, जिसे हम मार्जिन्स भी कह सकते हैं। मतलब इमेज और टाइटल में अगर मार्जिन्स देना है तो उसके लिए हमने साइज बॉक्स यूज़ कर लिया इसके अंदर। और बाज़ का साइज बॉक्स को हम दूसरी तरह भी यूज़ कर लेते हैं कि साइज बॉक्स को विड्थ, साइज बॉक्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम इसमें विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकते हैं और एक चाइल्ड भी दे सकते हैं। मतलब इसके अंदर भी एक और विजेट भी लगा सकते हैं, पर अभी इस केस में हम इसको मार्जिन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमने इमेज डिफाइन कर दी है। तो अभी हमें यहाँ पर टेक्स्ट विजेट चाहिए। टेक्स्ट विजेट में हमें डाटा जो चाहिए, तो अभी बल्कि हमें ये चीज़ यहाँ नहीं चाहिए, बल्कि हमें ठहरें ज़रा। तो इससे पहले हमें यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे। हमें स्ट्रिंग चाहिए, स्ट्रिंग टाइटल। स्ट्रिंग हमें टेक्स्ट टू डाटा सेव करने का ऑप्शन देता है, ये जो स्ट्रिंग का वेरिएबल है। और हमें चाहिए टाइटल चाहिए, टैगलाइन चाहिए, फिर इसी तरह हमें स्ट्रिंग में चाहिए है, तो ये हमें इमेज चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग के फ्लटर के अंदर ये चीज़ है कि वो हमें, यानी कि वो या तो हमें कहता है कि इसकी वैल्यू डिफाइन करो, इसको इनिशियलाइज करो, या फिर इसके साथ लेट मॉडिफायर ऐड करो कि इसकी वैल्यू बाद में आएगी।
तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए फ़ौरन, तो हम इसको कंस्ट्रक्टर में दे देंगे। कंस्ट्रक्टर मतलब कि जब ये विजेट को जब कॉल किया जाएगा तो ये विजेट हम ये वैल्यूज़ मांगेगा। मतलब वो रिक्वायर करेगा कि मुझे ये वैल्यूज़ दो। तो अच्छा, अब इसको हम दूसरी तरह डिफाइन करते हैं। तो हमने इसको इस तरह कर दिए कि हमें ये रिक्वायर्ड चाहिए, ये भी रिक्वायर्ड चाहिए और ये भी रिक्वायर्ड चाहिए, और सुपर की का भी हमने उसमें ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पर हमें इमेज के अंदर से दिस डॉट इमेज और दिस डॉट टाइटल, और साइज बॉक्स हमने इसका दे दिया है 10, और फिर टैक्स हमने दिया है इसका दिस डॉट टैग लाइन। ये हमारे पास आ गया, डिफाइन हो गया हमारे पास। तब इसको यूज़ किधर करना है, ऑन बोर्डिंग पेज को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। हम मल्टीपल विजेट ऐड करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास ये चीज़ें आ गई। वो हमसे टाइटल, टैगलाइन और इमेज डिफाइन कर रहा है। अच्छा, अगर हम इसकी ये चीज़ें हटा दें, मतलब मिसाल के तौर पे हम इसके अंदर से ये चीज़ें ख़त्म कर दें, मतलब ये जो ब्रैकेट है ना, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रेसेस जो हैं, इसको ख़त्म कर दें, तो फिर क्या होगा, फिर वो ये चीज़ ये नहीं बताएगा हमें, बस वो हमें मतलब इसमें ये होगा कि कंट्रोल पी करके आप चेक करेंगे कि अच्छा कौन सी वैल्यू, हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये अलग अलग इसे मतलब इसमें डिफाइन भी हो कि टाइटल को ये वैल्यू दी या टैगलाइन को, आसानी के लिए, डेवलपर की आसानी के लिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर फिर वो चीज़ें सारी ऐड करनी पड़ेंगी, रिक्वायर्ड की, और कर्ली ब्रेसेस भी लगाने पड़ेंगे। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास इमेज ऑप्शनल हो जाए, तो इमेज को ऑप्शनल करने के लिए चाहिए रिक्वायर्ड हम ख़त्म कर दें और इमेज के बाद हम एक क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो उससे ये हो जाएगा कि जो इमेज है ना, वो हमारे पास ऑप्शनल हो जाएगी। अगर हम चाहें तो इमेज को ले लें, ना चाहें तो ना लें, लेकिन इस केस में हमें तीनों चीज़ें चाहिए। तो ये मैंने आपको कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर का बताया है। दो चीज़ें इसमें मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल पैरामीटर कैसे रखते हैं, रिक्वायर्ड पैरामीटर हम कैसे रखते हैं, और पैरामीटर डिफाइन करने के भी हमारे पास ऑप्शन इस तरह है कि मतलब हम उसको, मतलब उसको हम अगर उसको चाहते हैं कि हमारे उसका टाइटल भी लिखा है, मतलब कि टाइटल, मतलब जैसे हमारे पास ये लिखा आ रहा है कि टाइटल, टाइटल के सामने टाइटल की वैल्यू है, ये इसी तरह आए तो हमें ये रिक्वायर्ड करने पड़ेंगे, इस फॉर्म में लिखने पड़ेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और रिक्वायर्ड कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। अगर हम कर्ली ब्रेसेस नहीं करते और रिक्वायर्ड कीवर्ड ऐड नहीं करते, फिर हमारे पास ये टाइटल, टैगलाइन, ये जो इस तरह के, हमें वो एक डेवलपर की आसानी के लिए एक हेल्पफुल, मतलब हमारे पास इंडिकेटर आ जाता है ऊपर, जब हम उसको कॉल करते हैं, जब उस विजेट को कॉल करते हैं, तो वो चीज़ फिर उसमें नहीं आएगी। तो अभी इसको हम करते हैं इसके अंदर। तो अभी हमें चाहिए टाइटल, साथ चाहिए टैगलाइन, और साथ हमें चाहिए इमेजेस। तो टाइटल हमें क्या चाहिए, रिड्यूस स्ट्रेस, ये जो स्लैश एन है, ये उसको बताएगा कि नेक्स्ट लाइन में बाकी ऐड करना है हमें। और इमेज के अंदर हमने उस इमेज का पाथ दे दिया। इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं, और इसको हम फाइनल कर देते हैं। फाइनल से ये होता है कि मतलब ये एक मतलब जो डाटा इसमें हमने यहाँ इनिशियलाइज करते हुए ऐड कर दिया वही रहेगा, इसको रन टाइम पे चेंज नहीं किया जा सकता इस एरे लिस्ट को। तो अब हम इसको थोड़ा सा बेहतर कर देते हैं ताकि ज़रा इसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए। तो अब हमें एक दूसरा पेज चाहिए, इसी तरह हमें तीसरा पेज चाहिए।
आईडी हम इंडिकेटर दे रहा था कि इसको फाइनल करो, तो हमने इसको फाइनल कर दिया, मतलब किसी से चेंज नहीं होगी। इससे ये होता है कि उसको इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। ये डाटा हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। अब ये पेजेस का डाटा हमारे पास जा रहा है इधर, और पेज कंट्रोल हमारे पास इधर है। तो इसको लोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये 3 सेकंड के लिए हमारे पास यहाँ वेट होगा, फिर नेक्स्ट पे आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास डाटा शो हो गया है। अच्छा, अब ये आगे स्वाइप नहीं हो रहा, तो चूंकि स्वाइप वाली फंक्शनैलिटी मोबाइल फ़ोन के अंदर है, तो इसलिए वेब पे ये नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम एक और चीज़ करेंगे, इसके लिए हम एक कस्टम बिहेवियर ऐड कर देंगे, ताकि यहाँ पर हम वेब पे भी टेस्टिंग, मतलब एमुलेटर पे टेस्टिंग कर सकें। इसके अंदर हम ओवरराइड करेंगे। तो ये मैं बता दूं, आल्ट इंसर्ट से मैंने किया, आल्ट इंसर्ट से ओपन हुआ ओवरराइड, और इसके अंदर हमें ये चीज़ चाहिए। तो हमने डिफाइन कर दिया कि ये चीज़ हमें तो अब इस कस्टम बिहेवियर को हम यहाँ ऐड कर देते हैं। तो ये हमें ऑप्शन देता है बिहेवियर को ऐड करने की। तो देखते हैं मटेरियल ऐप हमें कहाँ दे रहा है। स्क्रॉल बिहेवियर की हमें ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ हम करेंगे माई कस्टम बिहेवियर। ये हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, यहाँ कांस्टेंट ऐड कर दिया। तो चेक करते हैं हमारे पास क्या शो होता है। तो ये देखिए हमारे पास स्क्रॉलिंग स्वाइप ये आ गई हमारे पास। ये हमने एक चीज़, मतलब इलस्ट्रेशन का पाथ चेंज नहीं किया। 3 करते हैं यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है इसके अंदर थोड़ी सी हमें इसको चेंज करना पड़ेगा स्क्रीन के हिसाब से। मतलब इसको टेक्स्ट, इसकी इमेज को छोटा करना पड़ेगा और थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी। ये देखिए हमने सेंटर में किया इसको। तो अब इसकी इमेज का साइज़ हम छोटा करेंगे थोड़ा सा। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा विड्थ और हाइट का। विड्थ हम दे देंगे 250 और हाइट दे देंगे 250। ये देखिए हमारे पास आ गया, इमेज छोटी होगी। अब जो टेक्स्ट है इसको भी हम देखेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा, मतलब इसको थोड़ा सा स्टाइल देंगे। पहले तो हम इसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट देखते हैं। टेक्स्ट अलाइन, इसको करेंगे सेंटर, और फिर इसको इसकी स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। तो
इसके साथ हम करेंगे फ़ॉन्ट वेट हम इसे कर देंगे बोल्ड। ये देखिए हमारे पास बोल्ड हो गया है टेक्स्ट। तो अब इसके अंदर भी हम इसको थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट देंगे ताकि सेंटर हो मेरे पास। ये देखिए हमारे पास सेंटर में हो गया सारा कुछ। अब इसको हम थोड़ा इसको बैकग्राउंड ऐड करेंगे, इसका वाइट बैकग्राउंड। तो इसको हम कंटेनर में कर देते हैं। कंटेनर में आपको जैसे बताया कि हमें वो कलर का ऑप्शन देता है, मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड को कस्टमाइज करने का ऑप्शन देता है, तो इसको हमने ले लिया। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। तो ये देखिए हमारे पास बैकग्राउंड भी वाइट हो गया है, हमारे पास टाइटल भी ठीक आ रहा है, हमारे पास टेक्स्ट भी ठीक आ रहा है, टैगलाइन भी ठीक आ रही है हमारे पास। अब हमने इसके नीचे बटन डिफाइन करना है, जो ये हमारा बटन है नीचे वाला। तो यहाँ तक हमारे पास हमारी ऑनबोर्डिंग मतलब वो चले मतलब ऐड हो गया, वो फंक्शनलिटी में रन कर गई।